उसने मुझे मशीन समझ रखा है। उसने मुझे मशीन समझ रखा है। उसने मुझे नौकर समझ रखा है। मैंने उसे तो दोस्त समझ रखा था। हमने उसे भाई समझ लिया था। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को, इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर डज, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपका हेजिटेशन रिमूव हो, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आप अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ पाओ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से आप उन इन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करोगे, वो है कोई किसी को कुछ समझ रखा है, ये सिचुएशन है। और स्ट्रक्चर है सम यू थिंक आई एम, उसके बाद कोई भी हो सकता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बताऊंगा नीचे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी पर्पस क्या है। जब आप ये सेंटेंस बोलोगे तो इसके पीछे का आपका मीनिंग क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है कॉन्टेक्स्ट को। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं तो आप ट्रांसलेट ही करते रह जाओगे, आप कभी अपने फीलिंग और इमोशन को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। स्टेप्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट और अटैच इमोशन टू द सिचुएशन। उस सिचुएशन के साथ आपको इमोशन को अटैच करना है, उस सिचुएशन को आपको विजुअलाइज करना है फील के साथ, और एक्सप्रेस करना है। हिंदी पे फोकस नहीं करना, सिचुएशन को एक्सप्रेस करने पे फोकस करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट यूज समझते हैं। यूज्ड व्हेन समवन इज ट्रीटिंग यू अनफेयरली, अंडर एस्टिमेटिंग यू और टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ऑफन एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन, सरकेज़म और डिटर्मिनेशन टू प्रूव देम रॉन्ग, कैन बी यूज्ड इन पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल सिचुएशंस। राइट, मतलब जब आप इसका यूज़ तब करते हो जब आपको कोई अनफेयरली ट्रीट कर रहा है, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, या फिर आपको ग्रांटेड में ले रहा है, आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, तो आप अपने फ्रस्ट्रेशंस को, सार्केज़म को एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना, उनको गलत साबित करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका सिचुएशन है, इसके अंदर का जो पर्पस है ना, ये है जब आप बोलते हो यही आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस ताकि अच्छे से आप समझ सको। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसने मुझे नौकर समझ रखा है। ठीक है, तो मतलब वो आपसे बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करता है, तो आप कह रहे हो कि उसने मुझे नौकर समझ रखा है। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। वो मुझे नौकर तरह देखता है, यार वो नौकर लगता है, मैं नौकर ही हूँ उसके लिए, तो कुछ भी हिंदी हो सकती है, लेकिन सिचुएशन वही है ना। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करना है नेचुरली, बिल्कुल जिस तरीके से नेटिव इंग्लिश स्पीकर करेगा। ही थिंक्स आई एम हिज सर्वेंट, ही थिंक्स आई एम हिज सर्वेंट व्हेन समवन कीप्स ऑर्डरिंग यू अराउंड। जब आपको कोई ऑर्डर कर रहा है बार बार, है ना, कि उधर ये करो वो करो, तो आप बोल रहे हो कि उसने मुझे नौकर समझ रखा है। ही थिंक्स आई एम हिज सर्वेंट। ठीक है, अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स, ताकि आपको पता चल जाए कि एक सेंटेंस को कहने के कितने तरीके, कितने और नेचुरल तरीके हो सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, दूसरा नेचुरल तरीका हो सकता है, ही ट्रीट्स मी लाइक अ सर्वेंट। सबसे बेस्ट, मस्त है यार, ये भी सही है। ही ट्रीट्स मी लाइक अ सर्वेंट, ही ट्रीट्स मी लाइक अ पुलिस, ही ट्रीट्स मी लाइक हिज लाइक अ बॉस, है ना। ही हैज़ टेकन मी फॉर अ सर्वेंट, ही हैज़ टेकन मी फॉर अ सर्वेंट, ये भी बहुत ज़्यादा नेचुरल, तो इसको भी आप याद, बहुत ही एडवांस ये स्ट्रक्चर है, मस्त स्ट्रक्चर है, बहुत यूज़ होता है डेली लाइफ में। ही हैज़ टेकन मी फॉर अ सर्वेंट, तो टेक समवन फॉर समथिंग मतलब उसको कुछ समझ रखा है ना। आप ये भी कह सकते हो, ही एक्ट्स लाइक आई एम हिज सर्वेंट, ही एक्ट्स लाइक आई एम हिज सर्वेंट। और आप सिंपली ये भी कह सकते हो, ही कंसिडर्स मी, है ना, ही कंसिडर करता है, वो क्या मुझे कंसिडर करता है, नथिंग मोर देन अ सर्वेंट, एक नौकर की तरह ही करता है यार, नौकर से कम थोड़े ना करता है, इधर उधर ऑर्डर मारता रहता है तो नौकर ही हूँ ना मैं। तो ही कंसिडर्स मी नथिंग मोर देन अ सर्वेंट। तो ये चार नेचुरल तरीके हैं जिसका यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट वन, जो मेन स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया, ही थिंक्स आई एम हिज सर्वेंट, है ना, उसकी जगह ये चार ऑल्टरनेटिव्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स है। ठीक है, बहुत जानना ज़रूरी है आपको, ताकि आप कभी अटको नहीं, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं मेन स्ट्रक्चर यूज़ करके बनाऊंगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, उसने मुझे मशीन समझ रखा है, उसने मुझे मशीन समझ रखा है जो बिना थके काम करे। ही थिंक्स आई एम अ मशीन, ही थिंक्स आई एम अ मशीन दैट वर्क्स नॉन स्टॉप व्हेन समवन ओवरवर्क्स यू।
तीसरा एग्जाम्पल है, उसने मुझे बैंक समझ रखा है, जब देखो पैसे मांगता रहता है, ठीक है। तो ही थिंक्स आई एम अ बैंक, ही थिंक्स आई एम अ बैंक, ऑलवेज आस्किंग मी फॉर मनी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, नीचे मैंने लिखा है, व्हेन समवन कॉन्स्टेंटली आस्क्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे हो कि ही थिंक्स आई एम अ बैंक, ऑलवेज आस्किंग मी फॉर मनी। तो नीचे मैंने कॉन्टेक्स्ट को लिख रखा है, तो ये भी मैं आपको पढ़ दूंगा, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है, उसने मुझे ड्राइवर समझ रखा है, हर जगह छोड़ने के लिए बोलता रहता है कि इधर मुझे ड्रॉप कर दो, उधर ड्रॉप कर दो, है ना। तो ही थिंक्स आई एम हिज ड्राइवर, ऑलवेज आस्किंग मी टू ड्रॉप हिम प्लेसेस। ड्रॉप समवन प्लेसेस मतलब इधर उधर छोड़ दो यार, ये जगह छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो ही ऑलवेज आस्क्स मी टू ड्रॉप हिम प्लेसेस। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हेन समवन एक्सपेक्ट्स यू टू ड्राइव देम एवरीवेयर, राइट। पांचवा एग्जाम्पल है, उसने मुझे मुफ्त का सलाहकार समझ रखा है, ठीक है, मुफ्त का सलाहकार समझ रखा है। तो ही थिंक्स आई एम अ फ्री एडवाइज़र। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हेन समवन कीप आस्किंग फॉर एडवाइस बट नेवर गिव बैक। सो ही थिंक्स आई एम अ फ्री एडवाइज़र। फ्री एडवाइज़र मैं नहीं हूँ यार, है ना। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, तो मैं फ्री एडवाइज़र नहीं हूँ। सो मुझे भी कुछ बता, हेल्प करो यार। छठा एग्जाम्पल है, और किस कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करेंगे, सिचुएशन में जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे या फिर आपको कोई सीरियसली ना ले, ठीक है। तो उसके कुछ 4-5 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, ठीक है। तो ही थिंक्स आई एम अ फूल व्हेन समवन अंडर एस्टिमेट्स योर इंटेलिजेंस, है ना। आपको जब कोई अंडर एस्टिमेट करता है आपकी इंटेलिजेंस को, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है, उसने मुझे खिलौना समझ रखा है, जब चाहे तब इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। ये मुझे उसने मुझे खिलौना समझ रखा है, जब चाहे तब इस्तेमाल कर लेता है। ही ट्रीट्स मी लाइक अ टॉय, यानी ही थिंक्स आई एम अ टॉय। He thinks I am a toy, या he has taken me for a toy, using me whenever he wants, using me whenever he wants, when someone asks, takes advantage of you, इमोशनली आपको कोई एडवांटेज लेता है। तो ये आप सेंटेंस कह सकते हो, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। नीचे आठवां एग्जाम्पल है, उसने मुझे एटीएम समझ रखा है, जब चाह पैसे निकाल लिए मेरे से, ठीक है। मैं एटीएम थोड़े ना हूँ यार, जब चाहो पैसे क्यों निकाल रहे हो। तो ये नीचे कॉन्टेक्स्ट है। सो ही थिंक्स आई एम एन एटीएम, ही थिंक्स आई एम एन एटीएम विदड्रॉइंग मनी वेन एवर ही वॉन्ट्स, वेन समवन यूजेज यू फाइनेंशियली। जब आपको कोई यूज़ करता है तो आप ये कह सकते हो, ही थिंक्स आई एम एन एटीएम विदड्रॉइंग मनी वेन एवर ही वॉन्ट्स। आठवां एग्जाम्पल है, उसने मुझे टाइम पास समझ रखा है, ही थिंक्स आई एम जस्ट अ टाइम पास, है ना। व्हेन समवन इजंट सीरियस अबाउट यू, जब कोई सीरियस नहीं हो आपको लेकर, आप जो बोल रहे हो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ही थिंक्स आई एम जस्ट अ टाइम पास बट आई एम नॉट अ टाइम पास। 10वां एग्जाम्पल है, उसने मुझे अपनी निजी सहायक समझ रखा है, ही थिंक्स आई एम हिज पर्सनल असिस्टेंट व्हेन समवन कॉन्स्टेंटली असाइंस यू टास्क्स। जब आपको कोई लगातार असाइन करता है कि ये कर दो वो कर दो, तो ही थिंक्स आई एम हिज पर्सनल असिस्टेंट, बट ऐसा नहीं है, मैं उसका कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ मैं, है ना। लेकिन वो ऐसा ट्रीट करता है, ठीक है, मेरे साथ। ये कॉन्टेक्स्ट है नीचे, व्हेन समवन कॉन्स्टेंटली असाइंस यू टास्क्स। 11वां एग्जाम्पल है, उसने मुझे बच्चा समझ रखा है, उसने मुझे बच्चा समझ रखा है, ही थिंक्स आई एम अ किड व्हेन समवन डजंट टेक यू सीरियसली। जब कोई आपको सीरियसली नहीं लेता तो आप ये सेंटेंस कहोगे कि ही थिंक्स आई एम अ किड बट आई एम नॉट, राइट। ही थिंक्स आई एम अ किड, ही ट्रीट्स मी लाइक अ किड बट आई एम नॉट, राइट। 12वां एग्जाम्पल है, उसने मुझे कमज़ोर समझ रखा है, लेकिन मैं उसे गलत साबित करूँगा, ही थिंक्स आई एम वीक, ही थिंक्स आई एम वीक। ये उसका परसेप्शन है आपको लेकर, है ना। बट आई विल इम्प्रूव हिम रॉन्ग, आई विल प्रूव हिम रॉन्ग, है ना। मैं उसको गलत साबित करूँगा, उसको मैं बताऊँगा कि आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग। व्हेन समवन अंडर एस्टिमेट्स योर स्ट्रेंथ, आई have strength, don't underestimate my strength, right. So he thinks I am weak but I will prove him wrong. 13वां एग्जाम्पल है, उसने मुझे मजबूर समझ रखा है, he thinks I am helpless when someone assumes you have no options, but ऐसा नहीं है यार, जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। he thinks I am helpless but I am not, when someone assumes you have no options, right. 14वां एग्जाम्पल है, उसने मुझे बेकार समझ रखा है, लेकिन एक दिन मैं सफल होऊंगा, ही थिंक्स आई एम यूजलेस बट वन डे आई विल सक्सीड, ही थिंक्स आई एम यूजलेस, दिस इज़ व्हाट ही थिंक्स। वो सोचता है कि मैं यूजलेस हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। वो ऐसा ट्रीट करता है कि भाई तू तो यूजलेस है, बट एक्चुअली मैं हूँ नहीं। मैं बताऊँगा एक दिन कि मैं सफल बनूंगा एक दिन, है ना। व्हेन पीपल डाउट योर पोटेंशियल, जब
लोग आपके पोटेंशियल को डाउट करते हैं, आपको यूज़लेस बताते हैं, है ना, तब तो यार आपको एक दिन सफल होना ही पड़ेगा। यू हैव टू सक्सीड वन डे, राइट, टू प्रूव देम रॉन्ग। 15वां और आखिरी एग्जाम्पल है, उसने मुझे गुलाम समझ रखा है। ही थिंक्स आई एम हिज स्लेव, ही थिंक्स आई एम हिज स्लेव। व्हेन समवन कंप्लीटली कंट्रोल्स योर एक्शंस, जब कोई आपके सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है तो आप कह सकते हो कि ही थिंक्स आई एम हिज स्लेव बट आई एम नॉट। डू यू थिंक आई एम योर स्लेव, ऐसे भी कह सकते हो आप। ये सेंटेंस मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताया, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो आप उसको कैसे भी घुमा के बोल दो यार, 5-6 तरीके से, मतलब कैसे भी बोल दो, नेगेटिव में बोल दो, क्वेश्चन बना के बोलो, है ना, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, आपको सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, और आप एडवांस लर्नर, आपको पता है कि कैसे इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक्चुअली सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट द सेंटेंस, राइट, आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक सेंटेंस अपने से बना के लिख दो, ठीक है, कोई सा भी एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके 2-4 सेंटेंसेस बना दो, आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। जब आप कमेंट में लिखते हो तो प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और विजुअलाइज ज़रूर करना, सिचुएशन को समझना ज़रूर, और सब्सक्राइब करना, इस चैनल को लाइक करना, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।